आदिल तुम्हें पता है मिसेस ताशी मुझसे क्या कह रही थी? वो मुझसे पूछ रही थी कि हमारे घर का सिस्टम, जो कि ऑफ कोर्स एक जॉइंट फैमिली सिस्टम बन चुका है, कि मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. शी वॉज एक्चुअली रेफरिंग टू रुदाबा कि कहीं उसके आने से मेरी जिंदगी तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है. एंड ताशी, माय गॉड, ताशी का तो सवाल ही नहीं है. और मिसेस अनीस, ओ माय गॉड, कमाल करती है वो. शी वाज आस्किंग मी, उसको ये लगता है कि शायद रुदाबा के आ जाने से तुम्हारी मोहब्बत में मेरे लिए कोई कमी आ गई है, एंड दैट आई वुड बी लाइक रियली अपसेट अबाउट इट. पता मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अजीज़ हूँ. मैं उसके लिए दुनिया में सबसे बढ़कर हूँ. उसे बहुत बहुत अजीज़ हूँ. एंड ही रियली लव्स मी. इनसिक्योर तो वो औरत होती है ना जिसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता. और रुदाबा छोटी है, उसकी बहन है, यतीम है. एंड शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच इन लाइफ. अगर बड़े भाई होने की हैसियत उसके सर पे हाथ रख देता है, उससे बात कर लेता है, उसके प्रॉब्लम्स को सुन लेता है, तो व्हाट्स द बिग डील? शी इज गोइंग थ्रू सो मच. यू नो व्हाट, नेक्स्ट टाइम जब ताशी ऐसी कोई बात करे तो साफ साफ कह देना कि मैंने अपनी बहन को बेसहारा समझ के इस घर में नहीं रखा हुआ. मैंने उसे तुम्हारे भाई के गिफ्ट किए हुए घर में इसलिए रखा है क्योंकि वो मुझे बेहद अजीज है. इस दुनिया में मेरा वाहिद खूनी रिश्ता है, जैसे मैं उसका वाहिद रिश्ता हूं. मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बशर मोमिन को अपनी बहनों से. ठीक है रे? आदिल, क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई है? हाँ, तो दावा को ये बताने की क्या जरूरत थी कि ये घर तुम्हारे भाई का गिफ्ट किया हुआ है? अरे बात से बात निकली तो मैंने उसको मेंशन कर दिया होगा. उस पे इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है आदिल? ओवर रिएक्ट मैं कर रहा हूँ? तुमने सोचा है कि वो पहले ही अपने आप को यहाँ पे मिसफिट फील कर रही है और उसे ये बताया जाए कि ये घर उसके भाई का नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का है. हाउ वुड यू फील? आदिल, रुदाबा ने तुमसे मेरी शिकायत की. प्लीज सायरा, शिकायत नहीं, जिक्र हुआ था, बात से बात निकली थी. But you know what? Now I understand. मर्द अपनी बीवी के घर में क्यों नहीं रहना चाहता, क्यों अवॉइड करता है. आदिल, तुम्हारा कितना अजीब सा बिहेवियर हो गया मेरे साथ. तुम्हें क्या लगता है मैं रुदाबा को जिताने की कोशिश कर रही थी? You think I'm an egoistic woman? I'm going to go talk to her right now. कहाँ जा रही हो तुम? I'm going to talk to her सायरा, right now. सायरा मेरी बात सुनो. सायरा, कहाँ जा रही हो तुम? रुदाबा ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है. मैं रुदाबा से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने उसको ऐसा क्या कह दिया है? लिसन सायरा, ये तुम्हारा और मेरा पर्सनल मामला है. रुदाबा को बीच में मत लाओ. Not anymore. रुदाबा बीच में आ चुकी है. आज पहली दफा तुमने मुझे इतनी अजनबी नजरों से देखा. I am going to talk to her. I'm going to talk to her right now. I'm just going to ask her पहले से क्या करती. सायरा, रुदाबा, was I rude to you this morning? Was I rude to you this morning? मैं कमरे में आई थी तुम्हें तसल्ली देने के लिए because I thought कि you're going to be upset because बशर की एटीट्यूड की वजह से, उसके गुस्से की वजह से बातों में घर का जिक्र निकल आया, गिफ्ट का जिक्र निकल आया. तुम मुझे बताओ, क्या मेरा अंदाज जताने वाला था? Was it? No. क्या मेरा अंदाज जताने वाला? नहीं, बिल्कुल. अगर था तो प्लीज I want to apologize to you. मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ. तुम अपने भाई के सामने ये बात बोल दो ताकि इनके दिल में मेरे लिए जो मैल है वो बाहर निकले. कभी ऐसा फील नहीं किया. I swear. क्या हो गया भाई को? नहीं प्लीज, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत है, I am sorry. मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रही हूँ. तो प्लीज अपने भाई को बता दो. Just clear it to him that me and you don't have a problem with each other. मैंने कब आपसे शिकायत की थी? भाई क्या कह रही है? भाभी प्लीज मत. ओह माय गॉड, भाभी प्लीज मत रोए मेरी वजह से. प्लीज मत रोए भाभी, प्लीज. देखिए, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ये घर आपका, आपने कभी हमें ये फील नहीं होने दिया. दैट्स इट, कि सब कुछ आपका. दैट्स ऑल भाभी. आई एम सो सॉरी. ऐसा कुछ नहीं है भाई, समझाइए. बेटा, इट्स माय फॉल्ट. आई एम सॉरी. मैंने मिसअंडरस्टैंड किया चीजों को. हैप्पी? अब तुम्हें पता चल गया.
तुम मुतमईन हो गए हो कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, आई गेट इट। अब चलें? प्लीज, कैन यू प्लीज गो नाउ? बेटा आप सो जाओ। I'll handle it. साहिरा, मुझे हरगिज भी तुम्हारी नीयत पर शुबा नहीं था। I trust you. I love you. रुदाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे तुम्हें यह लगे कि उसने तुम्हारी शिकायत की है मुझसे। In fact, she's really thankful to you, just like me. देखो, तुम एक बहुत अच्छी, बहुत ही कंप्लीट औरत हो जो किसी को तकलीफ नहीं दे सकती, और मेरी बहन को सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि तुम तो उसका मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखती हो, सिर्फ इसलिए कि मुझे इससे खुशी मिलती है, और तुमने हमेशा मुझे खुशियां ही दी हैं। तुम मेरा सब कुछ हो, और तुमने अपनी फ्रेंड से बिल्कुल ठीक कहा था। You are really precious for me, okay? मैंने उसे तुम्हारे भाई के गिफ्ट किए हुए घर में इसलिए रखा है क्योंकि वो मुझे बेहद अजीज है। मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत है, मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत है। हेलो। खुश हो जाओ बशर मोमिन, तुम्हारे कहने पे आज स्टेट बैंक का ऑडिट होगा। तुम्हारे नाश्ते से पहले पहले सलमान के अरेस्ट होने की इत्तला मिल जाएगी। क्या चाह रहे हो? थैंक्स बोलूं तुम्हें अब? आई नो बशर मोमिन दो अल्फाज कभी नहीं इस्तेमाल करता, सॉरी और थैंक्स। कर दिया ना काम मेरा, चलो अब सोने दो। What's this? मतलब सर ये मेरी नजरों के सामने से कभी डॉक्यूमेंट गुजरा ही नहीं है साथ। What's this? क्या है इसमें? ये तीनों बैंक अकाउंट जाली कंपनियों के नाम पे खुले, और जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में नंबर है उन सबके मोबाइल फोन मुस्तकिल स्विच ऑफ आ रहे हैं। जिन जिन लोगों ने मुख्तलिफ शहरों से कैश वसूल किया उनका कोई अता पता नहीं है, उनके शनाख्ती कार्ड तक जाली हैं। मुल्क से बाहर जिन्होंने कैश वसूल किया उनका भी कोई अता पता नहीं है, और ये सब कुछ आपकी सरपरस्ती के बगैर नामुमकिन है। आप मान ले कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं 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 सर लिसन टू मी, ये साजिश है मेरे खिलाफ। ये जितनी भी कंपनीज हैं इनके ऑफिस को मैंने खुद जाके विजिट किया, फॉर्मेलिटीज मैंने खुद पूरी की है। आपको ऑपरेशन मैनेजर बताएगा, बताओ इन्हें। सर मैंने साफ साफ इनको आगे बता दिया था कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनके प्रेशर में आके मुझे सिग्नेचर करने पड़े। सर झूठ क्यों बोल रहे हो सर? मैंने तुम्हें कभी प्रेशराइज नहीं किया, इनफैक्ट तुम लाए उन कंपनीज को। So what are you saying? मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। सच क्यों झूठ बोल रहे हो सर? सर तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सच बताओ सर, सच बताओ यार। आप शोर ना मचाएं, तमाम एविडेंस आपके खिलाफ जा रहे हैं, और आपका केस जो है आप नैब ही हैंडल करेगी। ले चलो यार इन्हें। सर प्लीज लिसन टू मी, सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज लिसन टू मी। गुड। और वो जो भी लॉयर करता है उसको भी खरीद लेना, सुकून से नहीं रहना चाहिए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। खासी ठंडी हवा चल रही है ना? हाँ। भाभी आप अब भी नाराज हैं मुझसे? रुदाबा, अगर तुम मेरी शिकायत अपने भाई से ना करो आइंदा तो बहुत अच्छा होगा। तुम एक शरीफ घराने की लड़की, तुम्हें सूट नहीं करता कि तुम हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंसेस क्रिएट करो। कल को तुम्हारी शादी होगी, अगर बुलंद वापस आ गया तो तुम्हारी शादी होगी। तुम इस मेंटालिटी के साथ अपना नया घर बसाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी इस हरकत से आदम मुझसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे करीब हो जाएंगे?
मेरी बेइज्जती कर देंगी? Really, Rudaba? Are you one of those insecure little cheap girls? जिनको बहुत अच्छा लगता है अपने भाई की जिंदगी तबाह करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करना? क्या तुम उन कमजोर नंदों की तरह से बनना चाहती हो जिनकी मेंटालिटी पता क्या होती है? उनको ये सोच के बड़ी खुशी मिलती है कि उनके भाई ने उनके लिए अपना घर खराब कर दिया, उनकी मोहब्बत में अंधे हो गए। मेरा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि तुम हमारे बीच में आ जाओ। तुम्हें एक बात और बता देती हूँ मैं, जब एक मर्द किसी औरत से दिल से मोहब्बत करता है ना, तो किसी भी दूसरे या तीसरे इंसान के लिए अपनी बीवी को नहीं छोड़ता। कल रात से आदिल तड़प रहे हैं क्योंकि मैं नाराज हूं। रात को ठीक तरह से सो नहीं पाए क्योंकि मैं नाराज हूं। सुबह नाश्ता किए बगैर ऑफिस चले गए क्योंकि मैं नाराज हूं। भाभी आई स्वेयर आप गलत समझ रही हैं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, नॉट वंस। और आपने इतनी सारी बातें कह दी है, एंड आई स्वेयर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं क्यों चाहूंगी आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आए? आप बहुत अच्छी है, आई स्वेयर। मेरे भाई को आज तक आपके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। अच्छा, तो तुम दरवाजा बंद करके क्या बातें करती हो आदिल से? ऑफ कोर्स मेरी बुराई मेरे मुंह के सामने तो तुम करने से रही, तो दरवाजा बंद करके तुम मेरे बारे में उसको बहकाना शुरू कर देते, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई खुद आते हैं, वो दरवाजा बंद करते हैं, वो आके बैठते हैं। मैंने तो उनको आज तक बुलाया भी नहीं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उनके आने से पहले मुंह बनाकर ऊपर जाके बैठ जाती हो, अपना दरवाजा बंद कर लेती हो। इसीलिए वो तुम्हारे पीछे आता है, ये पूछने के लिए कि तुम्हें क्या तकलीफ है। If you are happy and you're content, तो तुम उसको ये शो करो कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। Trust me, वो तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आएगा। रुदाबा, मैं बच्ची नहीं हूँ, तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। बुलंद ने तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो, क्योंकि मेरे साथ जो भी होगा वो तो होगा। पर तुम्हारे भाई के साथ क्या होगा? क्योंकि वो तो मेरे बगैर रह नहीं सकते। भाभी, वो आपके बगैर क्यों रहेंगे? वो वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो तो आपके लिए घर से चले गए थे। आप प्लीज मेरे पास मत हो। आज जैसे ही भाई आते हैं, मैं आपके सामने सब कुछ क्लियर करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आई प्रॉमिस। आई कांट बिलीव दिस। मैं इतनी देर से क्या बकवास कर रही हूँ? तुम्हें अभी तक बात समझ में नहीं आ रही है? तुम क्या चाहती हो कि मेरे और आदिल के बीच में डिफरेंसेस कभी भी खत्म ना हो, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएं? You know what I was expecting from you? I was expecting कि तुम मेरे पास आके ये कहोगी, भाभी अगर आपको नहीं अच्छा लगता कि मैं भाई के साथ कमरे में आपके खिलाफ बातें करती हूँ, ठीक है, मैं नहीं करूँगी। उनके सामने आपकी तारीफें करूंगी, उनको बताऊंगी कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, we are fine। और ये कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। Okay, भाभी, I'm sorry. I'm really, really sorry. और अब मैं भाई को कमरे में नहीं बिठाऊंगी और मैं उनके सामने कुछ नहीं कहूंगी और मैं आपकी तारीफें करूंगी कि आप बहुत अच्छी हैं और मैं खुश हूँ। I promise. नहीं भाभी, आप भाई से नाराज मत हो प्लीज। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज भाभी। अगर तुम्हारी तरबियत वैसी हुई है जैसे कि मैं सोच रही हूँ, जैसे कि तुम कहती हो, तो तुम बिल्कुल वैसे ही करोगी जैसे मैंने तुमसे कहा है। ओके? मैं करूंगी। थैंक यू भाभी। अबू, अबू मैं यहाँ हूँ।
अरे ये मेरा बेटा है, मैं बेटा है, जाने से जा। अरे भाई मेरे अब्बू है यार, ये मुलाकात नहीं हो सकती। अब्बू निकाले मुझे यहाँ से। बेटा मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया एसएचओ साहब के बशर मोमिन हमारे घर आया था, उसने हमें घर पे आके धमकियां दी हैं। पर्चा तो मुझे उसके खिलाफ कटाना चाहिए। देखें, ज्यादा बातें ना बनाएं। हमारे पास जो सबूत है वो आपके बेटे के खिलाफ हैं। ये बैंक स्टेटमेंट है। क्या आप बताएंगे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए? देखिए मुझे नहीं पता, ये पैसे मेरे नहीं हैं। ये रिश्वत के पैसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में आपके बेटे ने लिए हैं। और आपको पता है जिस शख्स ने पैसे जमा कराए वो उन लोगों में शामिल है जिनके अकाउंट हमने आपके बेटे के बैंक में सीज किए है। इस बात का कोई आपके पास जवाब कि इस फकीर के पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आया? आप मेरी बात तो सुने ले जाओ इसको, लॉकअप करो। एसएचओ साहब, बशर की साजिश है ये। अब्बू निकाले मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आप भी जा रहे हैं या मैं आपको भी लॉकअप करूं? आप मेरी बात तो सुन रहे हैं। चले आप जाएं। बंद करो ये तस्वीर, बंद करो। इस तरह तुम्हें रोता हुआ देख के मेरा दिल करता है कि इसको सचमुच की तस्वीर बना दूं मैं। तुम्हें पछताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पछताएगा, समझे तुम? अच्छा लिसन, चलो कहीं बाहर चलते हैं। सारा को फोन करते हैं, बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं फैमिली डिनर पे नहीं गए हैं साथ में। सो कम ऑन, चलो। मेरा दिल नहीं जा रहा बशर भाई। इस तरह रोते हुए तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता हूं मैं। अपनी खातिर ना सही, मेरी खातिर अगर थोड़ा सा भी लिहाज है अपने भाई का तो चलो। गाड़ियां निकालो। थैंक यू अब्बा, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, बल्कि भाभी के पास भी है। और जो आपने मुझे रेड पर्स लेके दिया था ना, वो भी भाभी के पास है। आपको कैसे पता चल जाती है मेरी चॉइस? एक बात बताओ, हर वो चीज तुम्हें पसंद है जो तुम्हारी भाभी को पसंद है? उनकी चॉइस बहुत जबरदस्त है। तुम जानती हो इसीलिए मैंने तुम्हें उससे अलग रखा है ताकि उसकी पर्सनैलिटी तुम पे हावी ना हो जाए। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं फेल हो गया। आपने इस वजह से भाई और भाभी को यहाँ से जाने से कहा? मैं दरअसल तुम्हारी भाभी की बॉसी नेचर से डर गया था। मुझे लगा वो यहाँ रहेगी तो वो तुम्हें अपनी रियायत समझने लगेगी, जबकि मैं ये चाहता था कि तुम अपने बाप के घर में पूरी आजादी से परवान चढ़ो। तुम्हारी अपनी एक पर्सनैलिटी हो, तुम अपनी भाभी की ताबेदारी में सारी उम्र न गुजारो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वो बेचारी भी तुम्हारी फूफियों की ताबेदारी करते करते और उनकी हाँ में हाँ मिलाते इस दुनिया से चली गई। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। तुम्हें मैं ऐसा नहीं देख सकता था बेटा। भाभी, मैंने सोचा भाई आने वाले हैं तो मैं आपके पास बैठ जाती हूँ। गुड इवनिंग माय लेडीज। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम बेटा। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत खुश है। मैं खुश हूँ, भाभी की कंपनी एंजॉय कर रही हूँ। That's nice. परीज़े कहाँ है? वो ऊपर सो रही है। अच्छा,
भाभी, मैं आप दोनों के लिए कॉफी बनाऊं? तुम बनाओ। जैसे आप लोगों के लिए बनाती थी ना अब्बा के घर में, बिल्कुल वैसी। श्योर, बट बी केयरफुल। किचन में बहुत सारे नौकर हैं, उनसे कहना कि तुम्हारी हेल्प करते हैं। आई डोंट वांट यू बर्निंग योर हैंड, ओके? शी इज सो केयरिंग। Cheers. भाभी, अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं बना लेती हूँ। सायरा, इतने झगड़े वाली बात है नहीं जितनी तुम्हें बना डाली है। I mean, we are grown ups. खत्म करो ना ये लड़ाई अब। कहाँ जा रही हो? सायरा, मैं मानता हूं कि तुमने मेरी बहन को बहुत प्यार और केयर से रखा हुआ है, लेकिन उसके सामने मुझसे बदतमीजी करना या मुझसे रूड होना मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं आपसे नाराज भी नहीं हो सकती। क्या किया है मैंने? एक बात मैंने तुमसे शेयर की, बुरी लगी वो बात मुझे, और तुमने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। फाइन, मैं भी रूड हो गया था, लेकिन तुमने भी ठीक ठाक तमाशा किया है। सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूं, सॉरी कर रहा हूं, लुक एट यू, यू आर नॉट इवन रिसीविंग माय कॉल्स। क्या चाहती क्या हो तुम सायरा? तुम इस घर का नॉर्मल नहीं करना चाहती? करना चाहती हूँ, बट यू ऑलवेज लेट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। अपने घर वालों के लिए आपने हमेशा मुझे मात दी है। रुदाबा ने आपसे मेरी शिकायत की, I had to clear my position in front of her। रुदाबा ने तुम्हारी शिकायत नहीं की है सायरा, बात से बात निकली और मुझे बुरी लग गई। यानी हर बार की तरह इस बार भी आप इसी बात पे अड़े हुए कि गलती मेरी थी? हाँ। तो फिर आपसे मुझे सॉरी क्यों कह रहे हैं? Because I believe in accepting my mistakes। देखो सायरा, मैंने अपने रूड होने पे तुम्हें कई दफा सॉरी बोला है, पर तुम्हें ये अपनी गलती माननी चाहिए कि हमारी इतनी पर्सनल चीज को लेके तुम्हें रुदाबा के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। ओके फाइन, आई एम सॉरी अगेन। क्या हम नॉर्मल हो सकते हैं प्लीज? नो। You want to go out for dinner? No। Just you and me? Really? चलो। Fine। Is the coffee ready? Almost। Can I help you? No, thank you। कब से कर दूं? नहीं, पड़े हुए। भाभी, I'm really sorry। What? अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। आप दोनों का इतना बड़ा झगड़ा हो गया। कौन सा झगड़ा? वो झगड़ा तो कब का खत्म हो चुका है। तुम्हारे भाई ने मुझे मना लिया। सच्ची? चलो, ये तो बहुत अच्छी खबर है। Thank God। I know, तुम्हारा भाई मेरे बगैर नहीं रह सकता। कल से इतना बेचैन था कि मैं तो उससे खुल के नाराज भी नहीं हो पा रही थी। इतना सा मुंह हो गया था उसका। फिर मैंने सोचा कि चलो नई बात को खत्म कर देती हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली में सारे मर्द अपनी बीवियों के पीछे इसी तरह पागल हैं, या फिर एक तुम्हारा भाई है जो कि मेरा दीवाना है? पता नहीं। But you know what? He's right। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि मैं तुमसे बस एक बात शेयर कर रहा था, तुमसे कोई शिकवा शिकायत तो नहीं कर रहा था। तुम मुझसे वैसे भी सारी बातें शेयर करते हैं, तुम्हारी बात कर ली तो व्हाट्स द बिग डील। और वो मुझसे ये भी कह रहे थे कि रुदाबा का तुम्हारे साथ एटीट्यूड जो भी हो, उसमें उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मैं तुम्हें खुश रखूं ना रखूं, तुम मुझे खुश रखो या मेरे साथ प्यार से रहो या लड़ती झगड़ती रहो, he doesn't care। You know, he's got so much on his plate, business tensions, dealings, और कुछ भी ऊंच नीच हो गया ना रुदाबा, you know बशर,
वो तो उसके गले पड़ जाएगा। साहिरा, You see that? You see that? जब भी लड़ाई के बाद हमारा पैचअप होता है ना, तुम्हारा भाई कहता है कि मैं उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं, उसके पास ही रहूं। I'll go, okay? तुम जल्दी से चाय लेकर आ जाओ। I mean कॉफी लेके आ जाओ। Bye. बहुत दिन के बाद आज हम दोबारा सारे इकट्ठे हुए हैं, सो कहीं चलें कुछ खाने? Yeah, that's a good idea, but where? Question. रुदाबा, भाई खाने का प्लान जो भी बनाना है चलो चले। मेरे बहन की हाथ की कॉफी ट्राई करो। She is amazing at coffee. ये अब हमारे साथ ही रहेगी, तो तुम्हारा जब भी दिल घबराए, just come over. She'll be good company for you. हाय। हाय। अस्सलाम वालेकुम बशर भाई। वालेकुम सलाम। आप कॉफी लेंगे? इस वक्त कौन कॉफी पीता है? How blatant. तैयबा। भाभी ये आपके लिए, भाई मैं आपके लिए एक और कप बनाती हूँ। भाई के लिए एक और? तुम भाई के लिए कॉफी नहीं बना कर लेकर आई? Come on रुदाबा, भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम इनको कोई भी लिफ्ट नहीं कराती हो। You're never attentive towards him. और एक मेरा भाई है, जब मेरे भाई की बात आती है तो मैं बहुत सेल्फिश हो जाती हूँ। जब ये मेरे सामने होता है तो फिर मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। Of course, और जब तुम दोनों मेरे सामने मौजूद होती हो तो मुझे किसी और की मौजूदगी का एहसास नहीं होता, है ना तैयब? ठीक। नहीं भाई, मैंने कहा था मैं आपके लिए एक और कप बना देती हूँ, मुझे पता नहीं था। बेटा, why are you getting so serious? You know she's teasing you. और सुनो, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी बहन सबसे अच्छी कॉफी बनाती है। Yeah, I was just kidding. वैसे भी it's dinner time, so I'll skip the coffee. Why don't you guys get to know each other? Guys, I have to take this call. Oh my God, always at the wrong time यार। क्या मुसीबत। रुदाबा क्या कर रही हो तुम आजकल? इंतजार। किसका? मैं मंकेतर का, of course. The boy just disappeared like magic. There's just no contact whatsoever. I mean seriously यार। उसके बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी तय करा दी। I think he didn't like the idea, so he got upset and he left. अब अभी तो कमाल करते हैं। उनको लगा कि दोनों आपस में राजी हो जाएंगे, एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। भाई मॉडर्न जमाना है, एंड वो लड़का एंगेजमेंट करने में इंटरेस्टेड था ही नहीं। These boys believe in love marriages. अपनी मर्जी से शादी करना चाहता होगा। देखो, I am nobody to say anything, but as far as I am concerned, this engagement is officially over. इस तरह की बात समझना इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? अगर लड़कों को तुम्हारी फिक्र नहीं है तो तुम लोग क्यों मरे जा रहे हो उनके पीछे? Get a life. मैं परीजे को देखती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ। कमरे में जाके फिर वही रोना धोना शुरू कर दोगी। Listen, I know you're hurting, but trust me, दुनिया में लड़के भरे पड़े हैं। It's not the end of the world. नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। Stop this nonsense. बंद करो तुम लोग अपना ये सोप ओपरा। I'm hungry. तुम्हारा शौहर क्या है यार? कहां से कहां पहुंचा दिया उसको? सोच, आज भी वही मिडिल क्लास, बाहर खड़े होकर बात करनी है। हाँ तो किसके बाप से डरता हूं मैं? आदिल फोन बंद कर, नहीं तो जा रहा हूं मैं। बशर ब्रावो कंपनी वालों की कॉल है यार। तुम लोग बैठ के कंपनियां निपटाओ, मैं और तैयबा जा रहे हैं खाने पे। No, we're going. Let's go. चलो 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 चलो। बेटा, रुदाबा चलो, you're coming along. नहीं आप जाएं। Rudaba, you're part of the family now. You must come along. Let's go. नहीं भाई, थैंक यू भाभी, आप लोग जाएं। Have fun. बेटा, आप अकेले घर पे क्या करोगे? भाई मुझे नहीं जाना। मुझे जाना ही नहीं है। I'm sorry, आप लोग जाएं, have fun. मैं परीजे को देखती हूँ। किसी और बात पे बहस करनी है? परीजे, नीचे आओ बेटा, मामू के साथ चल रहा है।
कल को हमारी बच्ची भी ये हरकत करेगी। What are you saying? रुदाबा के बारे में बात करेंगे। आज उसने तुम्हें किस तरह का जवाब दिया सबके सामने, तैयबा के सामने, बशर के सामने? तुमने देखा वो कितनी बहाइम्मत और हौसले वाली लड़की है, कैसी खामोशी से सायरा की बातें सुन रही थी। और इंसान जो कुछ जिंदगी में चाहता है वो उसे नहीं मिलता, जीना पड़ता है। I was embarrassed. She cannot talk to you like that. तुमने उससे छोटी सी फरमाइश की थी तुम्हारी खुशी की खातिर, चली चलती हमारे साथ। आदिल की रेपुटेशन तो मुझसे बेहतर है ना, उसकी बहन के साथ भी तो सब कुछ हो रहा है, तो किस्मत की बात है यार। तुम्हें पता है कि बशर तुम्हें और उसको कितनी हैरत से देख रहा था। I was embarrassed. 1 साल बड़ा है वो मुझसे और मैं उसको एक बड़े भाई का दर्जा देती हूँ। I respect him like that. तुम 8 साल बड़े हो। How can she talk to you like this and get away with it? सलमान तुम्हारे लायक नहीं था। कोई अच्छा इंसान उसे भी मिल जाएगा और देखना वो सब कुछ भूल जाएगी। तुम्हें भी एग्जैक्टली यही करना चाहिए। Now move on. बशर भी पता नहीं सोच रहा होगा कैसा बेवकूफ भाई है ये। Yeah, probably thinking that. रुदाबा, बेटा अफसरदा होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान बदतमीज हो जाए। बशर के सामने तुम्हारे बिहेवियर से मैं बहुत ज्यादा एम्बैरस हो गया हूं। ना करने के भी तरीके होते हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बड़े भाई को रूडली सबके सामने झड़क दिया जाए, बदतमीजी की जाए उसके साथ। भाई, I'm sorry. मेरी वजह से अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। It's okay, बेटा। Start your meal. I'm sorry. अबे जब इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी तो क्यों भेजा उसको मैनेजर बना के वहां पे, वो भी इतनी बड़ी कंपनी का। 90 करोड़ रुपए मेरा उस अकाउंट में। अगर एक गलती की वजह से वो फ्रीज हो गया तो किसने भेजा उसे? सर वो आदिल साहब ने। आदिल ने? किसी ने तो इंट्रोड्यूस करवाया होगा, घर से लेकर आया था वो। बोल। सर वो मैंने करवाया। अब क्या कर रहा है खान तू? होश में है? क्या कर रहा है? जानता है 90 करोड़ रुपए मेरा स्विस बैंक अकाउंट में। मैंने तुझे कहा था मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो चालाक हो, इंटेलिजेंट हो, समझता हो इन चीजों को, और तूने यार मरवा दिया, कसम से मरवा दिया। अब क्या करें? बोल क्या करें? कहां से लाए ऐसा इंटेलिजेंट लड़का? बोल। सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इतने काबिल लड़के नहीं मिलते। सब मिलता है, तुझे ढूंढना नहीं आता, समझा? अबे बिकता है, सब बिकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल करने वाला चाहिए, लेकिन तुमने कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मुझे बता क्या करें, क्या करें? कहां से लाए लड़का, कहां से लाए? मेरा नाम ECL पे, वरना मैं खुद जाके हैंडल करता सब कुछ। कोई है तेरे ज़हन में? बोल कोई है? चला जा, चला जाओ ना, मार दूंगा। निकाल।